अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए एक अल्लाह के वली के हवाले से बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह के जो वाक़यात हैं इससे पहले भी कई मरतबा आपने सुने होंगे, लेकिन ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक सच्चा वाक़या है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर आज से हम 1400 साल पहले की बात करें तो उस दौर के जो मुसलमान हुआ करते थे, जब भी उनको कोई परेशानी आती तो ऐसे वक्त में फ़ौरन ही वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते और दुआ करते, और यकीन जानिए कि उनकी दुआएं जो हुआ करती थी वो फ़ौरन कबूल हो जाया करती थी। इसकी असल वजह ये थी कि लोगों के ईमान जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे। पहले के जो मुसलमान हुआ करते थे वो हज़ारों लाखों दुश्मनों के ऊपर अकेले ही भारी पड़ जाया करते थे, क्योंकि उनके साथ अल्लाह था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे ही दिलों के अंदर से अल्लाह की जो मोहब्बत है, अल्लाह का जो खौफ है वो कम होता चला जा रहा है। हत्ता कि हालत ये हो चुकी है कि आज लोग अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाने के बजाय दूसरों के दर पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरों के आगे झुकना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से अल्लाह की नाराज़गी हम लोगों के ऊपर आ रही है। और दोस्तों, यकीन जानिए कि जैसे जैसे ये दुनिया क़यामत के करीब पहुँचेगी वैसे वैसे लोगों के दिलों के अंदर से अल्लाह की मोहब्बत, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और क़यामत आने की जो असल वजह होगी वो यही होगी। नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ ऐसा होगा कि किसी के दिल के अंदर ईमान बाकी ना रहेगा, यानी क़यामत जो आएगी वो काफिरों के ऊपर आएगी। कहने का मतलब यह है कि जब तक इस दुनिया में एक भी अल्लाह का मानने वाला रहेगा तब तक क़यामत नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि पहले के लोगों के ईमान जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे, और इसी वजह से अक्सर आसमानी मदद भी आया करती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे लोगों के दिलों से अल्लाह की मोहब्बत कम हुई वैसे वैसे लोगों की परेशानियाँ बढ़ती चली गई। और जो पहले के मुसलमानों ने अल्लाह की कुदरत के हवाले से बड़े बड़े करिश्मे देखे थे, या फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोजज़ात देखे थे, या वलियों के करामत देखे थे, वो सभी चीज़ें आज के दौर में बहुत कम ही देखने को मिलती है। पहले के लोगों के लिए आसमान से खाना उतरना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज के लोगों को ये बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब लगती है। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शहज़ादी का जो कपड़ा था वो भी जन्नत से आया था। आज के लोग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन पहले के लोगों का यकीन जो था वो अल्लाह के ज़ात के ऊपर बहुत ही ज़्यादा था। मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर जन्नत से बहुत सारे सामान आया करते थे, बड़े ही अजीब-ओ-गरीब वाक़यात भी पेश आया करते थे। लेकिन आज के दौर में जैसे जैसे हम अल्लाह से दूर होने लगे वैसे वैसे ये चीज़ें जो हैं वो हमसे छुपा ली गई। आप सभी को बता दूं, आज का जो वाक़या है वो कुछ इसी हवाले से है। यानी पहले के दौर में करामात जो हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर हुआ करती थी वलियों से, लेकिन आज के दौर में ये चीज़ बहुत कम ही देखने को मिलती है। आप सभी को बता दूं, एक अल्लाह के वली अपने मुरीद के साथ अक्सर कुरान शरीफ की तिलावत किया करते थे। कहने का मतलब यह है कि मुरीद जो था वह हमेशा 10 आयत को पढ़ता और 10 आयत पढ़ने के बाद खामोश हो जाया करता था, लेकिन फ़ौरन ही अल्लाह के जो वली थे यानी उस मुरीद के जो पीर थे वो उससे आगे की 10 आयत को पढ़ा करते थे। और इसी तरीके से सिलसिला जो था वो लगातार कई सालों तक चलता रहा। एक दिन अल्लाह के वली जो थे वो पर्दा फरमा गए, यानी दुनियाई फ़ानी को छोड़ कर रुखसत हो गए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, उन अल्लाह के वली का जो मुरीद था, उन मुरीद को अल्लाह की ज़ात के ऊपर इतना ज़्यादा यकीन था, और वो इस चीज़ के ऊपर यकीन रखा करते थे कि जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, वो कभी मरते नहीं। और ऐसे वक्त में ये जो मुरीद था रोज़ाना की तरह अल्लाह के वली के मज़ार पाक के पास गया और वहाँ जाकर कुरान शरीफ की तिलावत करने लगा। सबसे पहले इस मुरीद ने 10 कुरान की आयतें पढ़ी। ऐसे वक्त में 10 आयतों को पढ़ने के बाद ये जो मुरीद था वो खामोश हो गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, तभी कब्र अनवर से वही अल्लाह के वली जो थे वो आगे की आयतों को पढ़ने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले के लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनका यकीन अल्लाह की ज़ात के ऊपर बहुत ज़्यादा था। उन सभी को ये बात मालूम था कि अल्लाह के जो वली होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह के महबूब होते हैं, वो अपनी कब्र अनवर के अंदर ज़िंदा होते हैं और वो अल्लाह के हम्द व सना को बयां करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज के दौर की बात की जाए तो यकीनन ये चीज़ जो है आज के लोगों को नामुमकिन सी बात लगेगी। और कुछ लोग ये बात ज़रूर बोलेंगे कि जो दुनिया से एक बार चला जाता है फिर वो किसी से बात नहीं करता, लेकिन असल में उन्हें ये बात नहीं मालूम है कि हुज़ूर आला हज़रत ने भी एक शेर फरमाया है कि जो मुर्दा कहे वो तो मुर्दा है वल्लाह, तो ज़िंदा है वल्लाह, तो ज़िंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले।
تو میرے پیارے دوستوں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اپنے قبر انور کے اندر زندہ ہوتے ہیں، لیکن دوستوں واقعہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ وہ جو مرید تھا وہ روز آنا اسی طریقے سے 10 آیت کو پڑھتا اپنے پیر و مرشد کی قبر مبارک کے پاس جا کر، اور پھر قبر انور سے اللہ کے جو ولی تھے وہ آگے کی 10 آیت کو پڑھتے۔ اسی طریقے سے لگاتار کئی سال گزر گئے، لیکن ایک دن مرید نے باتوں باتوں میں اپنے ایک دوست کو یہ بات بتا دی، یہ ایک راز بتا دیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پردے میں ہوتی ہے، لیکن جب اس مرید نے اس بات کو اپنے دوست کو بتا دیا، اس کے بعد فوراً ہی قبر انور سے جو قرآن شریف کی آیتوں کی آواز آیا کرتی تھی وہ آنا بند ہو گئی۔ تو میرے پیارے دوستوں اللہ کے کچھ بڑے راز ہیں قبروں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ ان رازوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ راز ہر کسی کے سامنے ظاہر ہو جائے تو ہر کوئی راہ حق پر آ جائے گا، اور ہمارا اصل امتحان تو یہی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ قبر انور کے اندر کیا ہوگا، یہاں تک کہ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے نہ ہی ہم نے اس کے رسول کو دیکھا ہے، لیکن پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے اوپر یقین ہے، اور اللہ کے ولیوں کی باتوں کے اوپر یقین ہے کہ وہ حق کا راستہ بتاتے ہیں اور وہ اپنے قبر انور کے اندر زندہ رہتے ہیں۔ جن کا بھی ان سب چیزوں کے اوپر یقین ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے دوستوں اس طرح کے بڑے بڑے واقعات جو تھے وہ پہلے زمانے میں پیش آیا کرتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج کے لوگوں کو ان باتوں کے اوپر بھروسہ نہ ہو، وہ ضرور یہ بات کہیں گے کہ قبر میں جانے کے بعد کوئی بات نہیں کرتا، لیکن انہیں یہ بات نہیں معلوم ہے کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو سلامت رکھتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں اس واقعے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کے واقعات سننے کا موقع ملے۔ میرے پیارے دوستوں بس آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی، اپنا خیال رکھے گا، خوشی دے گا، جب تک کے لیے اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور علی جس کو چاہے ولی اس کو کر دے، علی جس کو چاہے ولی اس کو کر دے، علی کی نگاہ میں وہ طاقت ہے دی۔